नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका डिजिटल आशिक और आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 के आईटीआर में हुए 10 बड़े बदलावों की। ये बदलाव आपके रिटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नया लाता है और इस बार भी कुछ बदलाव हैं जो आपकी आईटीआर फॉर्म की एलिजिबिलिटी तक बदल सकते हैं। मैं आपको एक एक बदलाव आसान भाषा में समझाऊंगा, तो तैयार हो जाइए इन 10 अपडेट्स के लिए जो आपकी आईटीआर फाइलिंग को स्मूथ बना देंगे। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 से आईटीआर 6 तक के फॉर्म्स मार्च में ही जारी कर दिए हैं। अब आपके पास टैक्स प्लानिंग और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। आप आराम से अपने सीए से बात कर सकते हैं और लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बच सकते हैं। इस एक्स्ट्रा टाइम का भरपूर फायदा उठाएं और अपनी चीजें समय पर रेडी रखें। आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल करने वालों के लिए खुशखबरी। अब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक है तो भी आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। यह बदलाव लाखों छोटे इन्वेस्टर्स और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए फायदेमंद है। अब उन्हें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स से नहीं जूझना पड़ेगा। अब से पीएएन बनवाने या आईटीआर फाइल करने के लिए सिर्फ वैलिड आधार नंबर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। आधार में कोई दिक्कत है तो तुरंत ठीक करवा लें। बिना वैलिड आधार के ना तो आप नया पैन अप्लाई कर पाएंगे और ना ही आईटीआर फाइल कर पाएंगे। अपनी आधार डिटेल्स को क्रॉस चेक करना जरूरी है। अब आईटीआर 1 से आईटीआर 5 तक के फॉर्म्स में टीडीएस की सेक्शन वाइज जानकारी देना जरूरी होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए डेटा एनालाइज करना आसान होगा। इनकम टैक्स रिफंड पर मिलने वाला ब्याज अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना अनिवार्य है। यह पहले भी टैक्सेबल था, लेकिन अब इसे रिपोर्ट करने का तरीका स्पेसिफिक बना दिया गया है। आरईआईटीज, इनवाइट्स या एआईएफ्स में इन्वेस्ट करने वालों के लिए नया शेड्यूल पास थ्रू इनकम आईटीआर फॉर्म में जोड़ा गया है। अब इनकम को सही तरीके से क्लासिफाई करना होगा। कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग में बारीकी आई है। अगर आपको शेयर्स के बायबैक में घाटा हुआ है तो उसे 1 अक्टूबर 2024 के बाद स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना होगा। यह बदलाव टैक्स ट्रीटमेंट में क्लैरिटी लाने के लिए है। टैक्स पेयर्स को अपने कैपिटल गेन्स और लॉसेस के रिकॉर्ड्स को सावधानी से मेंटेन करना होगा। अगर आप इक्विटी मार्केट में एक्टिव हैं तो इस नए नियम को अपनी चेकलिस्ट में शामिल कर लें। जिनकी इनकम टैक्स ऑडिट के दायरे में आती है उन्हें अब 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देनी पड़ सकती है। यह फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को मजबूत करने की तरफ एक कदम है। अपनी बैलेंस शीट को ध्यान से प्रिपेयर करना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में अब सिर्फ सेक्शन 80 CCD 2 के तहत मिलने वाली डिडक्शन की छूट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम चुनने से पहले अपना पूरा हिसाब किताब ठीक से कर लें। यह फैसला आपकी टैक्स देनदारी पर असर डालेगा। आईटीआर फॉर्म्स तो नोटिफाई हो गए हैं, लेकिन ई फाइलिंग यूटिलिटीज जून 2025 के बाद ही एक्टिव होंगी। पैनिक मत करें, अपनी तैयारी पूरी रखें और जैसे ही यूटिलिटीज लाइव होंगी मैं आपको अपडेट दूंगा। ये थे वो 10 बड़े बदलाव जो आईटीआर फाइलिंग में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप आईटीआर भरने में कंफ्यूज हैं तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। वंस टैक्स से अफोर्डेबल और रिलायबल सॉल्यूशंस पाएं। चाहे आपका आईटीआर 1 हो या कॉम्प्लेक्स आईटीआर 3, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। व्हाट्सएप करें 9263670584 पर। धन्यवाद। जय हिंद।